कल्पना कीजिए कि आप पैंडोरा पर रह रहे हैं। यह गैलेक्सी का सबसे रहस्यमय, सुंदर और खतरनाक स्थान है। कौन नहीं चाहेगा यहां रहना। पैंडोरा एल्फा सेंटरी तारा प्रणाली में स्थित है और यह दुनिया जेम्स कैमरून द्वारा बनाई गई सिनेमाई नियमों से ढकी हुई है। शुरू करने के लिए पैंडोरा एक ग्रह नहीं है, यह एक गैस विशालकाय का चंद्रमा है, ठीक हमारे बृहस्पति की तरह। अगर यह घातक चंद्रमा वास्तविक जीवन में होता तो इसे भौतिकी के नियमों का पालन करना पड़ता। आपके लिए अच्छी खबर है, पैंडोरा पर आपका वजन पृथ्वी की तुलना में 20% कम होगा। इस कमजोर गुरुत्वाकर्षण का लाभ उठाइए और अनजानी विदेशी जंगल में कूदिए, लेकिन किसी भी हाल में इस पानी में कूदने की गलती मत कीजिए। पैंडोरा जिस गैस विशालकाय के चारों ओर घूमता है उसका नाम पोलिफेमस है। यह विशालकाय ग्रह बृहस्पति से थोड़ा छोटा है, लेकिन इतना बड़ा है कि यह आपकी दुनिया पर जीवन को नष्ट कर सकता है। पैंडोरा और पोलिफेमस एक दूसरे के प्रति जकड़े हुए हैं, इसीलिए इस चंद्रमा का केवल एक पक्ष हमेशा अपने गैस विशालकाय की ओर होता है। और यही खतरनाक है, क्योंकि यह एक पक्ष पर अधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा कर सकता है। हाँ, यह पोलिफेमस के चुंबकीय तरंगों के साथ तैरते हुए पर्वत बना सकता है, लेकिन पैंडोरा की सतह फिल्म में जैसी नहीं होगी। वास्तव में यह बृहस्पति के चंद्रमा आयो जैसा अधिक दिखाई देगा, जो सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय सक्रिय दुनिया है। और यदि यह पर्याप्त नहीं था तो पैंडोरा का आकाश रेडियोधर्मी होगा। खैर, थोड़ा। यदि पोलिफेमस का मैग्नेटोस्फीयर बृहस्पति जैसा बड़ा होता तो पैंडोरा इसके भीतर कैद हो जाता। वहां इसे अपनी ही तारा प्रणाली से चार्ज कणों द्वारा बमबारी किया जाता। यदि पैंडोरा का मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता तो इन तीव्र किरणों से कोई सुरक्षा नहीं होती। आपको एक स्वीकृत सुरक्षा सूट पहनना पड़ेगा, और विश्वास करें, आपको इस सूट की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यदि यह रेडियोधर्मी नहीं भी होता तो वायुमंडल आपको मार देगा। पैंडोरा पर हवा ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और जेनॉन से बनी होगी। इन गैसों की उच्च सांद्रता में आप तुरंत दम घुट सकते हैं। और उस सड़े हुए गंध का क्या? यह हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह आपको नहीं मारेगा, लेकिन आप मरने की इच्छा करेंगे। आपको भूमिगत या शायद पानी के नीचे रहना पड़ सकता है। एवेटार द वे ऑफ वाटर में आप पैंडोरा के पानी के नीचे गोताखोरी करेंगे, लेकिन यदि यह ग्रह वास्तविक होता तो पानी आपको मार सकता था, क्योंकि यह पानी अत्यधिक अम्लीय हो सकता था वायुमंडल में उच्च कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के कारण। यह इतना बुरा हो सकता है कि यह सभी समुद्री जीवन को घुला दे, और इससे खाद्य श्रृंखला पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और भी बुरा, एक बार इस पानी में डुबकी लगाने से आपकी त्वचा जल सकती है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका सुरक्षा सूट वाटरप्रूफ हो। लेकिन अगर आप समुद्र में जीवन स्थापित करते हैं तो आप सतह की सुंदरता को मिस करेंगे। चूंकि पैंडोरा और इसका गैस विशालकाय जकड़े हुए हैं, पोलिफेमस हमेशा आकाश में दिखाई देगा। आप अल्फा सेंटोरी ए को देखेंगे जैसे हमारी सूर्य उगती और ढलती है, लेकिन पोलिफेमस कभी भी आपकी दृष्टि से गायब नहीं होगा यदि आप पैंडोरा के सही पक्ष पर हैं। चंद्रमा का दूसरा पक्ष कभी भी इस अद्भुत दृश्य को नहीं देखेगा। इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कि आपको सोने में कठिनाई हो सकती है। अल्फा सेंटोरी तारा प्रणाली में पैंडोरा केवल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सूरजों के चारों ओर घूमेगा। पैंडोरा अल्फा सेंटोरी ए के चारों ओर चक्कर लगाएगा, लेकिन एक अन्य तारा अल्फा सेंटोरी बी भी पैंडोरा की ओर बहुत सारी रोशनी भेजेगा। यह पृथ्वी पर पूर्ण चांद की तुलना में 2300 गुना अधिक चमकदार है, और आप अपनी जागती रातों में नेटफ्लिक्स भी नहीं देख सकेंगे। इस वातावरण में मानक इलेक्ट्रॉनिक्स जल्दी खराब हो जाएंगे, इतनी सारी रेडियोधर्मी और विद्युत व्यवधानों के साथ। आपको इस दुनिया में जीवित रहने के लिए स्पेस मरीन ग्रेड प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। कम से कम आपके पास खाने के लिए पर्याप्त जानवर और पौधे होंगे। केवल मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप खाने से पहले भारी धातुओं और मजबूत अम्लों के लिए रासायनिक परीक्षण करें। अज्ञात विषाक्त पदार्थ आपके गुर्दे और यकृत को नष्ट कर सकते हैं, और एक अप्रत्याशित साइड इफेक्ट हो सकता है। यदि आपने बहुत अधिक चमकदार भोजन खा लिया
तो आप भी बायोल्यूमिनेसेंट हो सकते हैं। पेंडोरा एक अद्भुत प्रजातियों और चरम वन्य जीवन की दुनिया होगी। जल्दी ही आप अपनी अजीब और घातक घर के चारों ओर यात्रा के लिए एक इक्लान को प्रशिक्षित कर सकते हैं। लेकिन शायद आपको किसी अन्य एक्सोप्लैनेट पर बसने के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम हर मानव को प्रॉक्सिमा बी पर स्थानांतरित करें तो क्या होगा?